दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर तथा सरहिंद फीडर नहर के लिए केंद्र सरकार ने रिलाइनिंग के कार्य के लिए 1976 करोड़ रुपए मंजूर किए हुए हैं और चरणवार कार्यक्रम के तहत इस नहरों का रिलाइनिंग का काम किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा पंजाब स्टेट और राजस्थान स्टेट में जो रिलाइनिंग का कार्य इंदिरा गांधी नहर का हो रहा है, उसका मौके पर उन्होंने मौका मुआयना भी किया है और उनका इस रिलाइनिंग के बारे में, क्वालिटी के बारे में क्या कहना है वह आपको सुनाते हैं, सुनिए। इंदिरा गांधी नहर के लिए और सरहिंद फीडर के लिए केंद्र सरकार ने 1976 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उसमें पंजाब पार्ट में इन दोनों नहरों का जीर्णोद्धार होना था, तो वो काम पिछले साल भी कुछ किया था इन्होंने, इस बार भी कर रहे हैं। तो उसको देखने से मतलब मटेरियल में तो इतना नहीं, मटेरियल तो ठीक लगा, लेकिन क्योरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो मटेरियल या मसाला कितना ही बढ़िया हो, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ सकता। और ये इतनी भारी गर्मी पड़ रही है तो उसमें ज़्यादा क्योरिंग के ऊपर जोर देना चाहिए, वो उन्होंने नेगलेक्ट ही कर रखा है इस तरीके से। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने अपनी टीम के साथ जब रिलाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया है, अवलोकन किया है, उसको जाकर मौके पर देखा है, तो उन्होंने यही कहा है कि मटेरियल तो लगभग सही लग रहा है, लेकिन उसकी जो पानी छिड़काव की बात है, उसका रख रखाव है, उसमें कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जो पकाई होनी चाहिए, सीमेंट की पकाई पानी के बिना नहीं हो सकती, छिड़काव सही नहीं किया जा रहा, इसलिए उसमें दरारें आने की संभावना रहती है। जब भी रिलाइनिंग का कार्य होता है तो अधिकारियों के स्तर से और राजस्थान के मंत्रियों के स्तर से इसका निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। इस मौके पर मीडिया के सम्मुख पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने सरकार के किसी मंत्री या किसी अधिकारी के द्वारा वहां पर निरीक्षण नहीं करने पर क्या कहा है, वह भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। देखिए, ये तो जिनको जिम्मेवारी दी गई है उनको निभानी चाहिए, इससे बड़ा तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है अपने पास में, क्योंकि ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पूरा जोधपुर शहर इतने को तो पीने का पानी देती है, साथ में सिंचाई के लिए पानी देती है, तो अपने लिए तो बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इसकी सार संभाल निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग का जो प्रोजेक्ट है बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका जो निरीक्षण होना चाहिए, समय समय अनुसार इसकी देखरेख होनी चाहिए ताकि सही मटेरियल लगे, सही तरीके से रिलाइनिंग हो, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और कई ज़िलों को जो पीने के लिए पानी उपलब्ध कराई जाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि इसका रख रखाव जो है सही तरीके से हो और सही तरीके से मरम्मत हो जावे। ये तो करना चाहिए उनको, ये जिम्मेवारी है और ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कोई ये तो है नहीं भी कोई साल 6 महीने की चीज़ है, ये बनेगी तो कम से कम 50 साल के लिए काम देगी, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान और मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अब ये सवाल मेरे बजाय आप उनसे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा निश्चित तौर पर। अगर वो नहीं आ सकते तो अपने माता जो इनके मंत्री हैं उनको आना चाहिए। जैसा कि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा कहा गया है कि सरकार के स्तर से जो इसके सिंचाई विभाग के मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर मौका देखना चाहिए ताकि इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग का जो कार्य चल रहा है वह सही चले और सही मरम्मत हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की पानी की जो दिक्कत नहीं रहे, पानी पीने की जो व्यवस्था है वो सही रहे। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या राजस्थान सरकार का कोई मंत्री रिलाइनिंग के कार्य को देखने के लिए आता है, क्या यहाँ के अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि निरीक्षण समय समय पर किया जाए, क्या वे सही तरीके से निरीक्षण कार्य रिलाइनिंग के कार्य को सही तरीके से करवाते हैं या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।